नमस्कार दोस्तों, आप सही का दावेटेड आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। ये बात जान लेना कि बीएसएफ में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रिटर्न के बलबूते ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि रिटर्न ही है जो आपको टाइपिंग में लेके जाएगा और रिटर्न ही है जो आपको फाइनल मेरिट में लेके आएगा। तो रिटर्न में एजेंसी कौन सी है, कौन सी एजेंसी आप सभी का पेपर करवाने वाली है, ताकि आप सभी ये टारगेट कर सको कि भाई किसके पेपर सेट लगाऊं, कितने लगाऊं, कहां से लगाऊं, किस ईयर के लगाऊं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी जो आप सभी को पूरी अंदेशा हो जाए, इसके लिए मैं आप सभी को एजेंसी के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी समझ लेना कि पिछले साल इसी एजेंसी ने कराया था और इस साल भी इसी एजेंसी को मिल चुका है सारा काम। यही एजेंसी आप सभी को करवाने वाली है सब कुछ। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको छोटी छोटी बहुत मगर मोटी मोटी जानकारी आपको मिलती रहती है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल जोर देके इस बात को कहना चाहूंगा कि आप फिजिकल की तैयारी भले एक महीने में कर सकते हो, एक हफ्ते में कर सकते हो सकता है कि आप बिना दौड़े फिजिकल निकाल सकते हो, मगर रिटर्न जो है वो बिना दौड़े या फिर बिना तैयारी किए आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी आज से करनी पड़ेगी। और रिटर्न में क्या होता है कि केवल रिटर्न में सिलेबस कंप्लीट कर देने से हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। हमें यह भी अंदेशा होना चाहिए कि वो एजेंसी किस टाइप के क्वेश्चन बनाती है, कहां से क्वेश्चन पुट करती है, किस लेवल के क्वेश्चन को पुट करती है, उसका पूरा सिनेरियो कैसे होता है। इस चीज को भी हमें टारगेट करना पड़ेगा। जो एक अच्छा बच्चा है, जो सिलेक्शन लेने के लिए सोच रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको इस पॉइंट पे भी सोचना चाहिए। हो सकता है कि वो इस पॉइंट को ना सोचे, वो प्रैक्टिस किए जा रहा है और कोई समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं जो कर रहा हूं क्या सही कर रहा हूं। मेहनत हमेशा सही दिशा में जाकर ही करनी चाहिए, ताकि तभी सफलता मिल सकती है, वरना सफलता नहीं मिल सकती। तो सबसे पहले मैं एजेंसी के बारे में बता दूं आप सभी को। तो जो एजेंसी हमारी होने वाली है वो टीसीएस होने वाली है। टीसीएस आप सभी को पता है कि टाटा कंसल्टिंग सर्विस करके है इसका फुल फॉर्म। यही आप सभी की क्या है, एग्जामिनेशन करवा रही है इस बार, और पिछली बार भी यही एग्जामिनेशन करवाई थी। ठीक है, यही एजेंसी है जो आपका पेपर बनाने वाली है। देखो, इसके टीसीएस के पेपर की बात कर लेते हैं। तो टीसीएस का पेपर जो होता है, वो पेपर सेट करते हैं वो इजी, मॉडरेट और हार्ड, ये तीनों को मिलाकर सेट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ टीसीएस का जो पेपर हुआ है वो पूरा इजी आ गया हो, पूरा हार्ड आ गया, नहीं, वो इजी, मॉडरेट, हार्ड करके करते हैं। अब टीसीएस बहुत सारे एग्जामिनेशन को लेती है। अगर मैं बात करूं आप सभी से, किसकी बात कर लेता हूं मैं, सीआईएसएफ की बात कर लेता हूं। तो सीआईएसएफ का जो पेपर बना था पिछले साल जो पेपर हुआ था ऑनलाइन वाला पेपर, वो सारा पेपर जो था, सारा का सारा पेपर ऑफलाइन वाला पेपर जो था, उन्होंने पूरा एसएससी का पेपर उठा लिया था। एसएससी का जो पेपर था वो पूरा उठा लिया था। ये बात सत्य है, आप जाके देख लेना, पूरा एसएससी का पेपर उठा लिया था। आईटीबीपी के भी जो पेपर था उसमें कहीं ना कहीं एसएससी का हाथ था, एसएससी का पेपर उन्होंने उठा लिया था। बीएसएफ और सीआरपीएफ, इनका जो पेपर था, इनमें कहीं ना कहीं आपका एसएससी का हाथ था। एसएससी और जो आपके स्टेट एग्जामिनेशन थे, उनके कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि भाई मैं बिल्कुल पढ़े जा रहा हूं कहीं से भी। आपको टारगेट ये करना पड़ेगा एजेंसी को, ताकि आप उसकी मेंटेलिटी को समझ सके, उसके पेपर सेट करने के तरीके से समझ सके। तो सीआईएसएफ ने तो पूरा एसएससी का उठा लिया था, एसएससी स्टेनोग्राफर पूरा पेपर दे दिया था। आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, मैं बीएसएफ सीआरपीएफ की बात करूं, सीआरपीएफ पेपर बीएसएफ के मुकाबले में बहुत ज्यादा हार्ड आया था, मगर बीएसएफ का भी पेपर जो था वो इजी नहीं था। तो सीआरपीएफ पेपर बहुत ज्यादा हार्ड, इसलिए कट ऑफ वहां पर कम गई थी। बीएसएफ पेपर जो था वो इजी से मॉडरेट के बीच में था। हार्ड में 2-4 क्वेश्चन आप सभी को हार्ड देखने को मिलेंगे, बाकी ज्यादा हार्ड नहीं था। तो यहां पर बीएसएफ के सिलेबस में ही सिलेक्शन होने वाला है, तो समझ लो कि बीएसएफ के पैटर्न को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, यहां पर आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, तो मैं आपको एक राय ये दूंगा कि एसएससी जितने भी हाल फिलहाल में पेपर कराई, या फिर एसएससी की कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले आओ, जहां पर आपको एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है, और स्टेनोग्राफर और उसके साथ ही साथ सीजीएल, एसएससी सीजीएल, यहां तक के पेपर लगा लो। आप ये सोच रहे हो कि सर मैं हाई ग्रेजुएशन लेवल का भी बता दे रहा हूं आपको सीजीएल। जी हां, मैं बता रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपकी तैयारी उस लेवल की रहे, क्योंकि सीआरपीएफ का जिस तरह पेपर सेट हुआ था वो सीजीएल को भी फाड़ देने वाला पेपर था। तो आप बिल्कुल, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इन्हीं को, जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराता हूं, मैथ के हो गए या कंप्यूटर के हो गए, वो सारे ही इस तरह के एग्जामिनेशन में आए हुए। कोई एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, कोई आपका स्टेनो में आया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आप सभी के आए हुए, वही क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ जो हमारी रीजनिंग चलती है, जो हमारी मैथमेटिक्स रीजनिंग चलती है, और उसके साथ हमारी हिंदी चलती है, जिसको हमारी यूट्यूब पे चलती है, वो भी हमारी क्लासेस इसी पे बेस होती है। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो एसएससी को लेकर ही है, क्योंकि टीसीएस जो है वो एसएससी के एग्जामिनेशन वगैरह करवा रही है, इस बार भी करवा रही है, क्योंकि एनटीए को हटा दिया गया, आपको पता है, टेंडर हट गया। तो टीसीएस कराया। टीसीएस का जो पैटर्न बनता है वो इजी, मॉडरेट, हार्ड तीनों मिलाकर बनता है। आप इसी तरह तैयारी करो, ठीक है, तो तभी सिलेक्शन हो सकता है। आप ये सोचो कि इसमें केवल फिजिकल करता रहूंगा, मैं रिटर्न नहीं करूंगा, तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, और ये बात
बात मेरी आपको तब सत्य लगेगी जब आप रिटर्न देके बाहर निकलोगे और आपको लगेगा यार सूरज सर की बात मानी होती तो अभी मेरा स्कोर इतना ना होता, इससे ज्यादा स्कोर होता। तो अभी आप वो गलती मत करो जो फ्यूचर में करने वाले हो, अभी अपनी गलती को सुधार लो और अभी से अपने प्रैक्टिस शुरू कर दो, पैटर्न कर लो। यहां पर कोई मैं बुक देने वाला नहीं हूं आपको, बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, चाहे जहां देख लो, पेपर वगैरह ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप लगा डालो भाई, सेट लगा डालो। अभी आपके पास बहुत समय है, एग्जामिनेशन होने तक आप अपने आप को इतना वेल प्रिपेयर कर लो कि हर एक क्वेश्चन से आप गुजर जाओ, हर एक प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आप सभी से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहूंगा, मैं ये कहूंगा ये समय जो भी है उसको यूटिलाइज करो अपनी तैयारी में और इस बार जान लगा दो, क्योंकि जब आपका लिस्ट में नाम आएगा ना तभी आपको लोग जानेंगे, वरना तो आपको बोलेंगे भाई क्या ही किया तुमने तो तैयारी की थी, तैयारी उसने भी की थी। जब तक लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, जब पीडीएफ में नाम नहीं आ रहा, तब तक कोई नहीं जानेगा आप सभी को, ठीक है। दुनिया केवल रिजल्ट देखती है, कोई आपकी मेहनत नहीं देखती कि आपने मेहनत कितनी की है। तो रिजल्ट देना है तो आपको चुपचाप मेहनत करनी पड़ेगी अभी से, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं, अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो बैच से जुड़ सकते हो, ये हमारा बैच है, इसके बारे में बताना जरूरी है, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, शाहरुख खान के बताएगा नहीं, तो इसीलिए हमें अपने बैच के बारे में खुद बताना पड़ता है। यहाँ पर 499 रुपए का बैच है और इस बैच में हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर टाइम पास चल रहा हो। इस बैच में हम मेहनत कर जाए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरीथिंग आपको टॉप नॉच लेवल का पढ़ाया जा रहा है। हम मेहनत करें इसलिए हम बता रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, जाके डेमो क्लासेस पड़ी हुई है, सारा पूरा रिव्यू पढ़ा हुआ है, आप रिव्यू पढ़ो, जाके जुड़ो भाई, अपनी तैयारी को आप बेहतर कर लो, क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपकी मेहनत के ऊपर होने वाला है, कोई ऐसे तुक्केबाजी पे नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर इन्हीं सब बातों से लेता हूँ। एक बात आपको और बता दूं कि इसके साथ हमारी 149 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में मिल जा रही है, और जितना पेपर है आप लगा डालो प्रीवियस ईयर का और अपनी प्रैक्टिस हो, खाली बैठे रहते हो लगाओ प्रीवियस ईयर, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया उस टॉपिक के क्वेश्चन लगा डालो प्रीवियस ईयर के जो एसएससी में आ रखे, हर कोई इसी तरह पेपर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप सभी भी इसी तरह फॉलो करो, अपने सिलेक्शन को पक्का करो इस बार, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।